हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी। यानी कि जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केवीएस की हो, चाहे वो नवोदय की हो, ठीक है। हर जहाँ पर भी टीजीटी की वैकेंसी आती है वहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर मांगता है, ठीक है। लेकिन हर सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन नहीं मांगता, ठीक है। पहली बात तो ये जानना है कि किस विषय में कॉम्बिनेशन मांगता है, आज मैं ये बताने वाली हूँ। दूसरी बात ये बताने वाली हूँ कि कॉम्बिनेशन ना हो तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम। और तीसरी बात ये बताने वाली हूँ, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर जिन्होंने बीएड 2023 में अप्लाई किया है वो क्या करें, ठीक है। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पता होगा इस बारे में, जिनको नहीं पता, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको नहीं भी पता होगा। तो मेरी ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो बीएड में इस बार 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा टाइम ये वीडियो देखने का, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। पहले हम बात करते हैं किस विषय में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो हिंदी आपका है, दूसरा विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, तीसरा जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, चौथा सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका, हमने 4 विषय की बात कर ली, ठीक। इन चारों विषय में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन इन चारों विषय से है, यानी कि आप अगर टीजीटी का फॉर्म इन 4 विषय से भरना चाहते हैं, तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन देख लीजिए, हो सकता है आपके पास कॉम्बिनेशन हो जो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में। देखिए, अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, अब जाहिर सी बात हिंदी से अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो आपने एक विषय तो ग्रेजुएशन में लिया नहीं होगा, हिंदी के साथ और भी आपके 2 सब्जेक्ट रहे होंगे 2 साल, ठीक है। फिर तीसरे साल आपने हिंदी के साथ कोई और सब्जेक्ट लिया होगा, 2 ही विषय लिया होगा। तो अगर आपने हिंदी के साथ संस्कृत लिया है 12th में ग्रेजुएशन में, तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट हो चुका, भले 2 ही साल संस्कृत रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है, बाकी कोई भी विषय हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो संस्कृत के साथ होता है, ठीक। ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल आपका संस्कृत होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका इंटर यानी कि 12th जो होता है ये भी होना चाहिए। ये आपको मतलब यूपी टीजीटी की वैकेंसी में ये चीज़ दी गई कि इंटरमीडिएट भी आपका संस्कृत विषय से होना चाहिए, ठीक। ये दिक्कत होती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हिंदी विषय के लिए। अब बात करेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के लिए। तो साइंस विज्ञान में ये कहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपने साइंस यानी कि पीसीएम लिया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, तो जाहिर सी बात फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका होगा ही होगा। भले आपने लास्ट ईयर फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक छोड़ दिया हो, साथ में मैथ लिया हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम 2 साल तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन आपके साथ हो तो भी आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। फिर आता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी, इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आप जेडबीसी के हैं यानी कि जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन साथ में आपको जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। कम से कम 2 साल जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन आपके पास हो। अगर आपने 3rd ईयर में छोड़ दिया बॉटनी या जूलॉजी, उसकी जगह पर आपने केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री की जगह, या फिर आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी ले, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2 साल जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। भले वो 2 ही साल हो, 3rd ईयर आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सेम ये चीज़ साइंस में भी होता है, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये क्या बोलते सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, इसमें 4 विषय आ जाते हैं। एक तो हिस्ट्री जिसको इतिहास कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं सिविक्स कहते हैं, भूगोल यानी कि मतलब ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। अब इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में अगर है, कोई भी 2, चाहे इतिहास ज्योग्राफी आपने साथ में पढ़ाई की हो, ठीक है, चाहे अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र साथ में आपने पढ़ाई की, चाहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मतलब इन चारों में से कोई भी 2 विषय अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हैं, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन क्या होगा, ठीक। मैं इसी सामने बताती हूँ सोल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अब देखो, हिंदी में अगर आपका सपोज हिंदी आपने कर लिया ग्रेजुएशन से, लेकिन संस्कृत ना ही आपका 12th में है ना ही आपका ग्रेजुएशन में है, तो दिक्कत कहाँ है? कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। मात्र 2 वर्ष में यानी कि 2 साल में आप दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बीएड अपीयरिंग है तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 2 साल का आप बीएड करेंगे, 2 साल में आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए सही। लेकिन जो बच्चे बीएड कर चुके हैं उनके साथ भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस हाँ उनका 2 साल वेस्ट होगा अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में नहीं लिया है तो। अगर 12th में सिर्फ नहीं तो सिर्फ 1 साल जाएगा। देखिए, करना क्या है आपको, अगर आपका 12th में नहीं है संस्कृत, तो आपको राजकीय इंटर कॉलेज में जाना है और एक विषय से आपको बोलना है कि मुझे कॉम्बिनेशन के लिए, मेरा विषय जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है टीजीटी के लिए, तो मुझे एक विषय से
क्या करना है, 12th करना है, वो लोग समझ जाएंगे आपको क्या दिक्कत है, क्या करना है। वो एक विषय से आपका संस्कृत से यानी कि आपका वो 12th में एडमिशन ले लेंगे। और जो बोर्ड वाले बच्चों का पेपर होता है 12th में बोर्ड बच्चों का, उन्हीं के साथ जब उनका संस्कृत का पेपर होगा तो आपका भी साथ में संस्कृत का पेपर हो जाएगा और आपकी मार्कशीट भी उन्हीं बच्चों के साथ एक विषय की मार्कशीट बन करके आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप जिस साल 12th में एडमिशन ले रहे हैं साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेंगे। कहाँ पर लेंगे, ये आप लेंगे जो दूरस्थ विद्यालय होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय टंडन जो होता है, ये राष्ट्रीय टंडन में ले लीजिएगा, या फिर आप कहाँ पे ले लीजिएगा, इग्नू में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो फिर इग्नू में आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये दो जगह होते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, राष्ट्रीय टंडन एक इग्नू। ये अधिकतर इसको आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता आप जीमेल पे डाल करके सर्च कर सकते हैं आपके लोकेशन में जो आसपास होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर क्लास नहीं करनी पड़ती है, बस आप फॉर्म फिल कर लीजिए जाकर वहाँ पर ऑनलाइन सब कुछ कर, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो अपना करके, और बुक्स वगैरह आपको क्या होता है आपके घर पर पोस्ट कर दी जाती है, ठीक है। बस आपको असाइनमेंट करना होता है। तो ये भी मत सोचिएगा कि आप बीएड करें साथ में 2 साल का, ये कैसे कर लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दूरस्थ यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई के साथ ही ये पढ़ाई की जाती है, ठीक है। और मात्र 2 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो 2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसी में 1 साल में आपका इंटर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 1 साल इंटर कर लें फिर 2 साल के लिए ये करेंगे 3 साल लगे, ऐसा कुछ नहीं। आप साथ में 12th ग्रेजुएशन हाई स्कूल सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ना कि नॉलेज के लिए। और आप इस रेगुलर बेस पर तो ये करेंगे नहीं, ये एक फॉर्म भरेंगे आप प्राइवेट बेस पे आप करने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी का। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है हिंदी में, आपको कोई भी दिक्कत आई, समझ में नहीं आया है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आराम से आपको अच्छे से नॉलेज लेकर के उसको पढ़ा के समझा दूंगी, ठीक है। फिर आता है साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, कम से कम 2 साल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। भले ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों साथ हो, थर्ड ईयर आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स छोड़ के मैथ ले ली हो या कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट हमने ले लिया, अगर 2 साल है आपका कम से कम, तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आप विज्ञान के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स कुछ है ग्रेजुएशन में नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 साल का वही इग्नू या राष्ट्रीय टंडन से बीएससी कर लेना है, प्राइवेट वो भी ऐसे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे साइंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। सबसे बड़ी दिक्कत आती है बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे इतने सब्जेक्ट आ जाते हैं, बच्चे बहुत हो जाते हैं कन्फ्यूज़, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने बॉटनी जूलॉजी 2 साल पढ़ा है, थर्ड ईयर आपने केमिस्ट्री ले लिया, बॉटनी जूलॉजी छोड़ के, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका कम से कम 2 साल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3 साल कहीं भी नहीं दिया, ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन को पढ़ करके ही वीडियो बनाई है, ठीक है। तो कम से कम 2 साल बॉटनी जूलॉजी का साथ आपके साथ होना चाहिए, ठीक। अब बात यह आती है कि आपने बॉटनी जूलॉजी लिया, थर्ड ईयर में आपने क्या ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और जूलॉजी ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी एलिजिबल हैं। और एक अच्छी बात आप बायोलॉजी वालों के लिए ये होती है कि अगर वो साइंस में भी एलिजिबल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बस हाँ, एक चीज़ की बात ये करनी है कि अगर उन्होंने केमिस्ट्री साथ में कर रखी है, ठीक है, अगर उन्होंने बीएससी जो है बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ कर रखी है, तो बस उनको 2 साल का फिजिक्स से करना होता, बाकी केमिस्ट्री उनके पास रहती ही रहती है, तो वो साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि बायोलॉजी के साथ साथ वो साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जीव विज्ञान के साथ अगर आप साइंस में भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान में सीटें बहुत कम आती है, साइंस में सीटें बहुत ज़्यादा आती हैं, कॉम्पिटिशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि साइंस के बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, मैथ से भी होते हैं, तो मैथ्स में आधे चले जाते हैं, आधे साइंस में चले जाते हैं, और जो जेडबीसी वाले बच्चे होते हैं सबके सब जीव विज्ञान में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं बीएड में, ठीक है, और आपने जेडबीसी लिया यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बीएससी कर रखा है, भले 2 ही साल आपका केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो आप 2 साल का फिजिक्स से, इग्नू से या राष्ट्रीय टंडन से कर लीजिए बीएससी। आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कल को अगर साइंस की वैकेंसी ज़्यादा आती, वैसे भी आप देख रहे होंगे टीजीटी में अक्सर बायो की वैकेंसी साइंस से कम ही आती, बहुत ज़्यादा। इस बार तो 49 सीट मात्र आई है और 1 सीट गर्ल्स की आई है, तो टोटल 50 सीट ही आई है बायोलॉजी में, और साइंस में लगभग 500 के आसपास आई है, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मैं आपके भले के लिए बता रही हूँ, ताकि आप दोनों फील्ड में अप्लाई कर सकें। बाकी आपका जीव विज्ञान तो स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आप भर ही सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास अभी लगता है कि आप कर सकते हैं तो 2 साल में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिल कर दीजिए, साथ में जीव विज्ञान की तैयारी करिए। जब इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे साइंस की, तो इसका भी कर दीजिएगा आप साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, जो कि सबसे मेन हो जाता है एसएसटी, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बहुत रेयर केस में बच्चों को बन पाता है, क्योंकि उनको नॉलेज तो होता नहीं स्टार्टिंग में, जब ग्रेजुएशन करते हैं उनको जिसमें इंटरेस्ट होता है वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट बीएड करने के बाद दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, अगर आपने हिस्ट्री से बीएड ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर किसी भी एक विषय से कर रखा है, ठीक है, तो वही सेम सिंपल आपको करना है। राष्ट्रीय टंडन या इग्नू से क्या करना है, किसी भी एक विषय में आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कर लेना। ये मत सोचिएगा जिससे आप ग्रेजुएशन करेंगे पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसएसटी आपका सब्जेक्ट है,
क्वेश्चन आपको चारों से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने हिस्ट्री से कर लिया, ज्योग्राफी से कर लिया तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं, चारों से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी से भी एक सब्जेक्ट आपको जो लगता है कि आप कर सकते हैं उससे कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता। दूरस्थ जो विद्यालय होते हैं जितने भी, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, असाइनमेंट वगैरह बनाने होते हैं, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनत नहीं लगती पढ़ाई करने में, ठीक है। तो मेरी वीडियो बस इसलिए थी क्योंकि बहुत इस टाइम बीएड के एडमिशन हो रहे हैं, तो बच्चों को दिक्कत ना हो आगे जा करके, क्योंकि बहुत लोगों ने दिक्कत झेली है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो टाइम ना वेस्ट हो। मेन मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बीएड कर रहे बच्चों को टाइम भी ना वेस्ट हो, 2 साल में उनका बीएड भी कंप्लीट हो जाए और 2 साल में उनका कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट का वो भी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। हाँ, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगी, गलत नहीं बताऊंगी, ठीक है।